गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 डिजिट्स में से ग्रेटर नंबर फाइंड करने का एक प्रोग्राम बनाना। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए हमने एक फाइल बनाई हुई है, इसको ओपन करते हैं। ओपन विद नोटपैड। तो इसमें हम फाइंड ग्रेटर नंबर इन 3 डिजिट्स का ये प्रोग्राम बनाएंगे। जब भी हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं तो हमें नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना पड़ता है। तो चलिए पहले नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, इसके अंदर एक लाइन में आपको बता दूं कि 3 डिजिट्स में से ग्रेटर नंबर फाइंड करना है तो हमें 3 नंबर चाहिए। तो हमने क्या किया, 3 वेरिएबल बनाए A, B एंड C और तीनों में हमने कुछ नंबर्स असाइन किए हुए हैं। तो चलिए पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं नेस्टेड इफ एल्स का, फिर उसका यूज़ करके हम ये प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले जब नेस्टेड इफ एल्स की बात होती है तो हम लिखते हैं इफ और उसके अंदर कंडीशन के बाद चलिए इसको इस तरीके से समझा देते हैं कि पहले हम इफ एल्स बनाते हैं। ठीक है, इफ और एल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स क्या होता है कि इफ वाले पार्ट के अंदर हमें इफ एल्स बनाना होता है। इफ कंडीशन और इसके अंदर हम क्या देते हैं, हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, और इसके नीचे हम बनाते हैं एल्स पार्ट। एल्स के अंदर भी स्टेटमेंट। तो फिर एल्स वाले पार्ट के अंदर भी हमें सेम काम करना होता है। तो चलिए इसको कॉपी ही कर लेते हैं कि इफ और एल्स, कंट्रोल C और इस एल्स वाले पार्ट के अंदर पेस्ट। ठीक है, तो जो इफ नेस्टेड इफ एल्स होता है उसका ये सिंटैक्स होता है, यानी लिखने का तरीका होता है। इसी सिंटैक्स का यूज करके हम ये प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए सिंटैक्स को समझते हैं कि जो इफ है उसके अंदर, इफ के अंदर इफ एल्स और एल्स के अंदर इफ एल्स, तो इसी को हम नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। तो नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके हम ये प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या लिखनी होगी, कंडीशन। कंडीशन में हम देते हैं कि क्या अपना जो A है वो ग्रेटर देन है B से। ठीक है, तो जो A है वो बड़ा है B से। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस इफ वाले पार्ट के अंदर उसको एंट्री मिल जाएगी। तो इसके अंदर आते ही क्या हुआ, वापस हमें दूसरा इफ मिला। तो जब वापस हमें दूसरा इफ मिला है तो वापस से कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पे हमें एक और कंडीशन बनानी होगी, क्या A बड़ा है C से। ठीक है, तो अगर A बड़ा है B से और A बड़ा है C से तो स्टेटमेंट क्या प्रिंट हो जाए कि A इज बिग। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें हम प्रिंट करा देते हैं कि A इज बिग। तो जो अपना A है वो बड़ा है। अदरवाइज एल्स में क्या स्टेटमेंट प्रिंट करा दें कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर मैसेज प्रिंट करा देते हैं C इज बिग। तो ये हमने इफ का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब एल्स पे आते हैं।
पहले हम इसको प्रोग्राम को बना लेते हैं, फिर मैं आपको इजी वे में समझा देता हूँ। फिर एल्स पार्ट पे आते हैं। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम कहाँ जाएंगे? एल्स वाले पार्ट पे। तो जब एल्स वाले पार्ट पे आते हैं तो कंडीशन वापस मिली। कंडीशन इस बार क्या होगी? अगर बी बड़ा है सी से तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? बी इज बिग। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर हम लिख देते हैं बी इज बिग। अदरवाइज एल्स में क्या आ जाएगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी इज बिग। तो इस सिंटेक्स का यूज करके हमने ये प्रोग्राम बना लिया है। ठीक है, तो ये बस छोटा सा लॉजिक है जो हमें इस प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज में लेना होता है। तो चलिए इस प्रोग्राम को समझते हैं कि हमने किया क्या है। सबसे पहले ए के अंदर क्या है? 15, बी के अंदर 10 और सी के अंदर 5। तो हमने कंडीशन लगाई नेस्टेड इफ एल्स में कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या जो ए है वो बी से बड़ा है? तो 15 बड़ा है 10 से, यस। कंडीशन क्या हुई? ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही इफ वाले पार्ट के अंदर एंट्री मिल गई। अंदर आते ही वापस से उसको कंडीशन मिल गई क्या? कि ए बड़ा है क्या? सी से। तो ए बड़ा है सी से, यस। तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। ट्रू होते ही आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा? ए इज बिग। तो चलिए देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। कंट्रोल एस करके इस फाइल को ओपन करते हैं। आउटपुट में हमें मिल रहा है ए इज बिग। तो फर्स्ट जो कंडीशन है उसके लिए हमने ट्रू करके देख लिया है। तो चलिए इस बार हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू है उसको बड़ा कर देते हैं और फिर इस प्रोग्राम को चेक करते हैं कि क्या ये सही है। तो इस बार देखते हैं कि ए ग्रेटर देन बी, तो क्या ए बड़ा है बी से? नहीं, क्योंकि बी में 150 है। तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस वाले पार्ट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो प्रोग्राम कहाँ जाएगा? एल्स पार्ट पे। और एल्स पार्ट पे आते ही उसमें क्या मिलेगा? वापस से कंडीशन। तो क्या बी ग्रेटर देन है सी से? यस। तो क्या बी अपना जो है वो बड़ा है सी से? हाँ। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये कंडीशन ट्रू होते ही कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी इज बिग। तो आउटपुट में इस बार देखते हैं कि क्या आ रहा है। रिफ्रेश करने पे b इज बिग। ठीक है, चलिए अब थर्ड कंडीशन के लिए चेक करते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे, जो c वाला पार्ट है उसको बड़ा बना देते हैं, 510 कर देते हैं। ठीक है, 510। तो इस बार क्या a, b और c, तो इस बार हमारा क्या है? c बड़ा है। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या c के लिए भी ये प्रोग्राम सही है। तो इफ a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है क्या b से? नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो इस वाले इफ के पार्ट के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो प्रोग्राम कहाँ जाएगा? एल्स पार्ट पे। जब एल्स पार्ट पे आया तो वापस से कंडीशन मिली कि क्या b बड़ा है c से? तो b बड़ा है c से? नहीं, यानी इस बार ये इफ वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो इस वाले पार्ट, ये जो पार्ट है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कहाँ जाएगा इस बार प्रोग्राम? इस एल्स वाले पार्ट पे। और क्या प्रिंट कर देगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी इज बिग। तो चलिए आउटपुट देखते हैं कि इस बार आउटपुट क्या आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं तो इस बार आ रहा है सी इज बिग। तो हमने तीनों वैल्यूज को चेंज करके देख लिया है कि तीनों के लिए ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो सही है या नहीं है। तो इस प्रोग्राम को हमने किसकी हेल्प से बनाया? नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? इफ के अंदर इफ एल्स और एल्स वाले पार्ट के अंदर इफ एल्स, इसी को हम नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। तो नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके हमने ये प्रोग्राम
बनाया है कि 3 डिजिट्स में से ग्रेटर नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट हो या नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो।